नमस्कार, मैं हूँ आरजे उज्जवल और मेरे साथ हैं आरजे यूबी। आज है मंगलवार और हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर स्वास्थ्य संकल्प सीरीज का एक नया एपिसोड। जी हाँ, हर मंगलवार सुबह 11 बजे हम अपने श्रोताओं के लिए यूनिसेफ और CRA के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर स्वास्थ्य संकल्प सीरीज का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं। बिल्कुल, और हर नए एपिसोड का पुनः प्रसारण आप बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे रेडियो एक्टिव पर सुन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे सारे पुराने एपिसोड्स को एक बार फिर से सुनना, तो आप बिल्कुल हमारे सारे एपिसोड्स को जब दिल करे अपनी सुविधा अनुसार सुनिए। और इन सारे एपिसोड्स को हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर सुन सकते हैं। कोविड-19 से जुड़ी परेशानियां और माओं को इस दौरान बरतने वाली सारी सावधानियां, इन सब के बारे में जानने के लिए सुने हमारी एक नई रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प। हम चर्चा करेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और कोविड से आए हर बदलाव के बारे में और जानेंगे उसका समाधान। 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर पर यूनिसेफ और CRA के सहयोग से प्रसारित इस श्रृंखला को आप सुन सकते हैं हर मंगलवार सुबह 11 बजे और आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे। स्वास्थ्य संकल्प, बेहतर जीवन का एक बेहतर विकल्प। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। जी हाँ, आज यानी 17वें एपिसोड में हम बात करेंगे कि कोविड पेंडेमिक का लोगों की आजीविका पर क्या असर पड़ा। उज्जवल असर रहा नहीं, अब तक है। कोविड महामारी ने लोगों की जिंदगी पर कुछ ऐसे बुरे असर डाले हैं जिसे वापस से ठीक होने में सालों लग सकते हैं। ठीक कहा आपने यूबी, लोगों की जिंदगी ठीक ठाक तरीके से चल रही थी, बीत रही थी। किसी ने सोचा नहीं था कि उनकी जिंदगी में अचानक से इतना बड़ा संकट दस्तक देने वाला है। और अचानक से आई इस महामारी ने सभी की जिंदगी को बदल कर रख दिया। कोविड के पहले और कोविड के बाद की दुनिया काफी अलग होने वाली है। लोग इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि उनके जीने का तरीका काफी हद तक बदल जाएगा। जीवन की गुणवत्ता पर एक बड़ा प्रभाव कोविड-19 महामारी का देखने को मिलेगा। और कुछ लोगों की जिंदगी का ये बदलाव अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने इस महामारी के दौरान काफी चीजें खोई। हाँ यूबी, लोगों ने नौकरी, अपने जीने का आसरा, अपने करीबियों और न जाने कितना कुछ खोया है इस महामारी में। कोविड महामारी बड़े नाटकीय ढंग से हमारी जिंदगी में आया और उसने उतनी ही तेजी से लोगों की जिंदगी को खत्म करना शुरू कर दिया और साथ ही पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी चुनौती रखी जो शायद ही लोगों ने इससे पहले कभी देखा था। इस अचानक से आई चुनौती से लड़ने को कोई भी तैयार नहीं था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई। लोगों को उनकी आम जरूरत तक पहुंच बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत पड़ रही थी। पब्लिक हेल्थ, फूड सिस्टम और साथ ही ये कामकाज की दुनिया सभी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गए थे। सामाजिक और व्यावसायिक व्यवधान दिल दहला देने वाला था। उज्जवल विडंबना तो देखिए, जीवन को बचाने के लिए जीवन को ही जोखिम में डालने को मजबूर होना पड़ रहा था। मजबूरन यातायात, फैक्ट्री, दुकानें जैसी जरूरी साधनों को बंद करना पड़ा था, जिसकी वजह से कुछ लोग बीमारी की चपेट में आए तो कुछ लोग गरीबी की। हाँ उज्जवल, बहुत सारे लोगों की जानें तो जोखिम पर थी ही, उसके साथ ही ऐसे लोगों की संख्या भी मिलियंस में थी जो गरीबी रेखा के नीचे जाने के रिस्क पर थे। और वहीं उन लोगों की संख्या जो कुपोषण का शिकार हुए वो भी करीब 690 मिलियंस के आसपास पहुंच गया था। लाखों व्यापार बंद होने की कगार पर पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से दुनिया की करीब आधी वर्क फोर्स अपनी आजीविका गंवाने के कगार पर थी। यूबी, जो भी इनफॉर्मल इकोनॉमी वर्कर्स होते हैं उनकी नौकरी तो यूं ही खतरे में होती है और साथ ही उनमें से ज्यादातर वे लोग होते हैं जिन्हें सामाजिक सुरक्षा, अच्छी क्वालिटी की चिकित्सा आसानी से नहीं मिलती। और लॉकडाउन के दौरान जब उनकी इनकम के सारे सोर्सेज बंद हो गए तो वे खुद और खुद के परिवार का पेट भरने में भी भारी मशक्कत कर रहे थे। हाँ यूबी, ज्यादातर मजदूरों के लिए कोई इनकम नहीं का मतलब कोई खाना नहीं होता है।
या तो फिर कम इन यानी कि कम गुणवत्ता वाला खाना। कुछ परिवारों का गुजारा तो उनकी बचाई गई जमा पूंजी के सहारे हो रही थी, लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार थे जिनकी जमा पूंजी ना के बराबर थी। हाँ यूबी, वे लोग जो दिहाड़ी का काम करते हैं, प्रवासी मजदूर हैं या छोटे किसान, या फिर वे लोग जिनकी आमदनी इतनी कम होती है कि अपने भविष्य के लिए कुछ बचा ही नहीं पाते। उज्जवल, महामारी की वजह से बहुत सारे परिवारों ने ऐसे सदस्य को खो दिया या फिर उन परिवारों में वो सदस्य ही बीमारी की चपेट में आ गया जो घर का इकलौता कमाने वाला था, जिसकी वजह से घर में पैसे आ रहे थे। और इसकी वजह से लाखों लोगों को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। खास करके ये समस्या उन देशों में हो रही थी जहां की इनकम काफी कम है। महामारी का प्रभाव फूड सिस्टम पर भी भयानक रूप से पड़ा। आयात निर्यात लगभग पूरी तरीके से बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से किसान न अपने लिए कुछ खरीद पा रहे थे, न ही अपने सामान को बाजार तक पहुंचा पा रहे थे। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फूड सप्लाई चेन पूरी तरह से अव्यवस्थित हो चुका था, जिसका परिणाम ये था कि कुछ जगहों पर जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे थे, तो वहीं कुछ जगहों पर लोग अपने उत्पाद बेहद कम दामों पर बेचने को मजबूर थे। हाँ, और इन सारी वजहों से बहुत सारे लोगों तक पर्याप्त मात्रा में साफ और स्वस्थ खाना नहीं पहुंच पा रहा था। ज्यादातर किसान या तो खुद के लिए काम करते हैं या फिर दिहाड़ी पर काम करते हैं, और उनकी जिंदगी यूं तो महामारी के पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी। उन्हें लगातार गरीबी, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। महामारी के बाद उनकी दशा और भी दयनीय हो गई। हाँ उज्जवल, कम और अनियमित आय की वजह से वे अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं बचा पाते, जिसके परिणाम स्वरूप इस महामारी के दौरान भी कुछ लोगों को अपने और अपने परिवार की जीवन को रिस्क पर रखकर काम करने को मजबूर होना पड़ा था। और जैसे ही उन्हें इस बात का आभास हुआ कि उनकी इनकम जो पहले से ही कम थी अब और कम हो जाएगी या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो उन्हें मजबूरन कुछ ऐसे रास्ते चुनने पड़े जो सही नहीं थे, जैसे कि बाल मजदूरी, अपनी संपत्ति को बेचना, और कई लोग तो ऐसे लोन लेने को मजबूर हुए जिसमें उनका कई तरह से शोषण होना था। आमतौर पर प्रवासी कृषि श्रमिकों के लिए यह खतरा ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उन्हें यातायात की भी समस्या होती है। जहां काम कर रहे होते हैं वहां उनको कई बार प्रताड़ित किया जाता है। उनके रहन सहन की स्थिति यूं तो पहले से भी अच्छी नहीं होती, और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी पहुंच इन लोगों तक लगभग ना के बराबर ही होती है। कृषि श्रमिकों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम आम लोगों के स्वास्थ्य, उनकी आजीविका और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगे। जब हम बात करते हैं कृषि श्रमिकों के बारे में, तब खेत में काम करने से लेकर थोक विक्रेताओं तक सभी लोगों का जिक्र होता है, फिर चाहे वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में शामिल हो या सड़क किनारे खुदरा सामान बेचने वाले हों। और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जो फूड इंडस्ट्री में यातायात का काम संभाले हुए हैं। कोविड-19 क्राइसिस के दौरान खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगार और श्रम का मुद्दा, विशेष रूप से श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का मुद्दा, ये सारे मुद्दे मिलकर एक बड़ा मुद्दा बन गया था इस दुनिया के सामने। जहां कोविड-19 ने गरीबी रेखा के पास वाले लोगों को ज्यादा प्रभावित किया, तो वहीं मिडिल क्लास लोगों को आजीविका के मामले में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। गरीबी रेखा के पास या गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई, खासकर बच्चों और महिलाओं के लिए। उनके जीवन जीने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पुरुषों के मुकाबले उन महिलाओं की संख्या ज्यादा थी जिन्होंने अपनी आजीविका के साधन को गंवाया, अपनी नौकरी गंवाई और घरेलू हिंसा का शिकार हुई। और बच्चों की जिंदगी पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ा। कई बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़कर बाल मजदूरी की ओर रुख करना पड़ा, तो वहीं कई सारी लड़कियां बाल विवाह का शिकार हुई, जिसके बारे में हमने अपने 15वें एपिसोड में चर्चा की है। यूं भी महामारी के खत्म होने के बाद भी लोगों को ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाँ उज्जवल, पहले ही काफी सारे लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, और आने वाले वक्त में क्योंकि या तो कई सारी फैक्ट्रीज मजबूरन बंद करनी पड़ेगी या फिर उन्हें कम लोगों के साथ काम करने की आदत हो जाएगी, जिसकी वजह से और भी नौकरियां कम होंगी।
और लोग गरीबी रेखा के पास या उनके नीचे पहुंच गए हैं, जहां से वापस उनकी जिंदगी बेहतर होनी काफी मुश्किल है। जहां काफी सारी चीजें ऑनलाइन होने की वजह से लोगों को सुविधाएं हो रही हैं, तो वहीं कुछ लोगों को इससे नुकसान भी हो रहा है। जी बिल्कुल, कई सारी सुविधाएं ऑनलाइन होने की वजह से कुछ सेक्टर्स में नौकरियां बढ़ी, तो वहीं कई सारे सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां बड़ी तेजी से लोगों को उनकी नौकरी से निकाला गया, या फिर पर्याप्त काम न होने की वजह से उन्हें खुद ही काम छोड़कर जाना पड़ा। उज्जवल, एक समस्या ये भी है कि अब जब लोगों के पास महामारी की वजह से पैसों की कमी है, तो लोग अपने खर्चों में भी कटौती कर रहे हैं, जिसकी वजह से वे कम चीजों को खरीद रहे हैं। ठीक कहा आपने यूबी। अब मार्केट में डिमांड कम है तो सामान कम बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से भी लोगों को अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। अब इन सभी लोगों की जिंदगी हाशिए पर है। इन्हें नहीं पता कि अब आगे जिंदगी में क्या किया जाए, जिसकी वजह से समाज में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। कई लोगों ने तो गलत रास्ते को भी चुना। तो यूबी, अब ऐसे में सरकार को चाहिए कि इनकी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने का प्रयास किया जाए। हाँ उज्जवल, कुछ छोटे पर जरूरी बदलाव करके इनकी आजीविका इन्हें लौटाई जा सकती है। हाँ यूबी, इन लोगों तक पर्याप्त मात्रा में भोजन, इनके स्वास्थ्य की सही देख रेख के साथ ही इनके लिए नौकरी की गुंजाइश को बढ़ाना होगा, तभी इन्हें एक बेहतर जीवन दी जा सकती है। सरकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि छोटे किसानों या मजदूरों को उनके काम के लिए लोन आसानी से या बिना शोषण के मिल सके। यूबी, वैसे तो सरकार ने कई सारे स्कीम चलाए हैं जिससे मजदूरों और छोटे किसानों को फायदा मिल सके, लेकिन जरूरी है कि उन स्कीमों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को पता हो, जिसके लिए चाहिए कि लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाए। जी, मजदूर और किसान भी हमारे समाज के लिए बेहद जरूरी है और इनकी सुरक्षा पूरी समाज की जिम्मेदारी है। तो जरूरी है कि हम सब इकट्ठे होकर इनकी सुरक्षा के लिए कुछ प्रयास करें और महामारी के बाद इनकी आजीविका को पटरी पर लाने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने यूबी। क्या कर रही हो भाग्यवान? चलो चलो जल्दी से कुछ नाश्ता दे दो। कच्चे सामान की खरीदारी के लिए मार्केट जाना है। हाँ हाँ, बस 2 मिनट। नाश्ता तैयार है, आइए बैठिए। महीनों बाद कुछ काम मिला है, जल्दी से कर देंगे तो कुछ पैसा घर आ जाएगा। हाँ सो तो है, ये कोरोना से तो पूरा काम धंधा चौपट हो गया है। तब ठीक है, हम आते हैं सामान लेकर। ठीक है, आइए। अरे मोहन भैया, आइए आइए। कैसे हैं भैया? कोरोना काल में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ हाँ भैया, हम और हमारा परिवार सब ठीक है। बस काम बिल्कुल बंद पड़ा है, उसी को फिर से शुरू करना है। कुछ छोटा ऑर्डर मिला है, आपकी कृपा बनी रहनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। ये कुछ सामान का लिस्ट है, इसको बाहर निकलवा दीजिए। अच्छा ठीक है, 10 मिनट टाइम लग जाएगा लेकिन मोहन भैया। हाँ हाँ कोई बात नहीं। और रमेश जी, आपको क्या चाहिए? क्या क्या है आपकी लिस्ट में? ये लीजिए, ये रहा आपका सारा सामान और दाम हो गए 3050 रुपए। 3050? इतना क्यों? भाई साहब, महंगाई का हाल देख रहे हैं। आटे दाल के साथ पेट्रोल डीजल का दाम कितना बढ़ चुका है। वैसे भी चीजों के दाम पीछे से ही बढ़ के आ रहे हैं, तो बताइए हमारी दुकान और आपके काम पे भी तो इसका असर दिखेगा ही ना। पर भाई साहब, आपका बात कुछ और है। मंजूषा कला का तो आपको पता ही है कितनी कमाई होती है। कला से प्रेम भाव ही है जो हमको इस कला से जोड़े रखा है। अगर कुछ कम कर पाते तो। भाई साहब शर्मिंदा मत करिए, लॉकडाउन के बाद हमें भी दुकान जमाना है। दाम बिल्कुल सही है, आप निश्चिंत रहें। ठीक है भाई साहब, पर अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं,
अगली बार जब आइएगा तो पैसे दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आइए मैडम आइए, आपको क्या चाहिए, क्या दिखाऊं आपको? क्या हुआ, बहुत चिंतित लग रहे हैं जी। सामान नहीं लिए क्या? महंगाई बहुत बढ़ गया है, अब मंजूषा से घर नहीं चल पाएगा। अरे क्या हुआ, बताइएगा भी कि क्या हुआ है। क्या बताएं, बढ़ती महंगाई का असर अब हमारे मंजूषा कला से जुड़ी चीजों पर भी दिखने लगा है। सब कुछ महंगा हो गया है। इतना पैसा नहीं था कि ले पाते। दुकानदार का पैसा बाकी रह गया है। जो लोग इस कला से जुड़े थे, ज्यादातर लोग अब कोई और काम करने लगे हैं। हम ही तुम और कुछ लोग बचे हैं जो इसे अपने अंग की धरोहर मान के चल रहे हैं। पर अब लगता है ये महंगाई और कोरोना महामारी हमको भी मजबूर कर देगा कि हम भी दिल्ली पंजाब जाकर काम करें, नहीं तो रोटी दाल पर आफत हो जाएगी। अच्छा चुप हो जाइए। सुनिए ना, रोइए नहीं, हम लोग कुछ और काम भी करेंगे और समय मिलेगा तो अपने कला को समय देंगे। काहे घबराते हैं, हम लोग का भी दिन बदलेगा। रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। कल हम लोग बैंक मैनेजर के पास चलते हैं लोन के बारे में बात करने। हम कलाकार लोग को कौन लोन देगा? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। अपने मुकेश भैया बता रहे थे रोजगार धंधा शुरू करने के लिए बहुत सारा स्कीम है जिसका की लाभ हमें मिल सकता है। कल चलते हैं ना, सब कागज पत्र लेकर मैनेजर साहब के पास। तो आज हमने बातें की कि कैसे कोविड-19 ने लोगों से उनका काम छीना और उनकी आजीविका पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। तो आज के एपिसोड को हम यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे अपने अगले यानी स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के अंतिम एपिसोड में अगले मंगलवार को फिर से यहीं यानी कि रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर, जिसमें हम बात करेंगे इस पूरे सीरीज के बारे में। यानी कि हमने अब तक 17 एपिसोड में जो भी बातें की है उन सब के संक्षिप्त रूप को आप तक पहुंचाया जाएगा। और हाँ, आप हमारे सारे एपिसोड्स को अपनी सुविधा अनुसार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल पर जब चाहे सुन सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कोविड-19 से जुड़ी परेशानियां और माओं को इस दौरान बरतने वाली सारी सावधानियां, इन सब के बारे में जानने के लिए सुने हमारी रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प। हम चर्चा करेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और कोविड से आए हर बदलाव के बारे में और जानेंगे उसका समाधान। 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर पर यूनिसेफ और CRA के सहयोग से प्रसारित इस श्रृंखला को आप सुन सकते हैं हर मंगलवार सुबह 11 बजे और आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे। स्वास्थ्य संकल्प, बेहतर जीवन का एक बेहतर विकल्प।